दोस्तों, in the hustle and bustle of our daily lives, we often find ourselves feeling alone, even in a crowd. आज हम ओशो के ज्ञान के साथ यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने अकेलेपन को एक शक्तिशाली और सकारात्मक अनुभव में बदल सकते हैं। ओशो ने हमें दिखाया है कि हर एक पल में खुशियां कैसे तलाशी जा सकती हैं, भले ही हम अकेला क्यों ना फील करें। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं, जहां हम अपने आप को नए तरीके से जान पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलापन भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? ओशो ने एक बार कहा था, अलोन यू आर होल एंड कंप्लीट। अकेले आप पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। आज हम इस सोच को अपनाने की कोशिश करेंगे। हम अपने अकेलापन को एक नई दृष्टि से देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे इसे अपनी ताकत बना सकते हैं। इस जर्नी में आपका स्वागत है। लेट्स अंडरस्टैंड द लोनलीनेस थ्रू ओशोज आइज। तो चलिए हम अकेलेपन को ओशो की दृष्टि से समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अकेलापन असल में क्या है। ओशो के अनुसार जब हम अपने आप से जुड़ते नहीं तो हम दूसरों से जुड़ने की आशा रखते हैं, और जब वो आशा पूरी नहीं होती तो हम अकेला फील करते हैं। लेकिन ओशो यह भी कहते हैं कि लोनलीनेस इज एन अपॉर्चुनिटी टू मीट वन सेल्फ। अकेलापन खुद से मिलने का एक अवसर है। जब आप अकेला फील करते हैं तो असल में वो समय होता है जब आप अपने आप से मिल सकते हैं। यह एक अवसर है, एक वरदान है, अगर हम इसे सही नजरिए से देखें। ओशो हमें बताते हैं कि अकेलापन और अलोननेस यानी एकांत में एक बड़ा अंतर है। अकेलापन तब होता है जब हम बाहरी दुनिया की तलाश में रहते हैं, और अलोननेस तब फील होता है जब हम अपने आंतरिक जगत में संतुष्ट होते हैं। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। Now let's see the transformation from loneliness to aloneness. अब समझते हैं अकेलापन से एकांत की ओर रूपांतरण को। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे अपनाएं? ओशो का कहना है कि मेडिटेशन एक ऐसी कुंजी है जो इस दरवाजे को खोल सकती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, न से जुड़ते हैं, लेकिन उनमें खोए नहीं। ये प्रैक्टिस हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा से ज्यादा जीवित रहें और कैसे हर पल को पूरी तरह से महसूस करें। मेडिटेशन के थ्रू जब हम अपने इनर साइलेंस को पहचानते हैं तो हमें एहसास होता है कि अकेलापन असल में एक मिथ है। हम कभी भी अकेले नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर एक पूरा संसार बसा हुआ है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू एम्ब्रेस सॉलिट्यूड विथ क्रिएटिविटी एंड जॉय। कैसे रचनात्मकता और आनंद के साथ एकांत को गले लगाए। जब हम अपने सॉलिट्यूड यानी एकांत को गले लगाते हैं तो हम अपने आप को क्रिएटिविटी के नए आयामों में ले जा सकते हैं। ओशो ने कहा है, क्रिएटिविटी इज द क्वालिटी दैट यू ब्रिंग टू द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। इट इज एन एटीट्यूड, एन इनर अप्रोच, हाउ यू लुक एट थिंग्स। रचनात्मकता वह गुणवत्ता है जो आप अपने कर रहे काम में लाते हैं। ये एक दृष्टिकोण है, एक आंतरिक अप्रोच, आप चीजों को कैसे देखते हैं। तो जब भी आप अकेला फील करें, उसे खुद को एक्सप्रेस करने का एक मौका बनाइए। चाहे वह पेंटिंग हो, राइटिंग हो या म्यूजिक, अपने क्रिएटिव पैशन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। यह क्रिएटिव प्रोसेस हमें न केवल हमारे लोनलीनेस से डील करने में मदद करती है, बल्कि यह हमें अपने आप को बेटर तरीके से एक्सप्रेस करने का एक जरिया भी देती है, और इससे हम अपने आप को और भी ज्यादा समझ पाते हैं। एंड नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड जॉय इन द प्रेजेंट मोमेंट। कैसे वर्तमान क्षण में खुशियां खोजे। फाइनली ओशो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में खुशियां तलाश सकते हैं। जस्ट बी एंड डोंट ट्राई टू बिकम। बनने की कोशिश मत करो। जब हम हर पल को यह सोचकर जीते हैं कि हम जो हैं वही काफी है, तो हम अपने आप को अकेलापन फील करने से बचा सकते हैं। ये रियलाइजेशन हमें एक गहरी शांति और आनंद देता है जो हमारे बाहर नहीं बल्कि अंदर है। जब हम इस क्षण को पूरी तरह से जीते हैं तो हम अपने आप को नए सिरे से पहचानते हैं। हम अपने अंदर एक ऐसे सुख को महसूस करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया। तो दोस्तों, आज के सफर में हमने ओशो के साथ मिलकर यह समझा कि अकेलापन एक्चुअली एक अवसर है, एक अवसर खुद से मिलने का, अपने आप को पहचानने का। हमने यह भी देखा कि कैसे हम अपने अकेलापन को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। अगर आज का यह सफर आपको पसंद आया
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने विचार, अपनी यात्रा हमसे कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर करें। आइए मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां अकेलापन भी एक खूबसूरत अनुभव बन जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और बेल आइकन को भी, ताकि आप हमारे आने वाले सफरों का हिस्सा बने। सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़िए, जहां हम रोज नई प्रेरणा और ज्ञान बांटते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए सफर पर। नमस्ते।